हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियोस जो एसएफएम से रिलेटेड बनाए थे, होप्स आपको वो वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ये पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादातर 7 या 8 मार्क का सम्स आया है। 2024 में इसका सम नहीं आया था, 2023 में आया था, 2019 में आया था और उसके पहले के एग्जाम्स में आ चुका है। ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानकारियां मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूं तो नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन के लिए ये जो डेटा है वो बहुत यूजफुल रहेगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है। हम लोगों को प्रोविजन फॉर नेट परफॉर्मिंग असेट्स का वैल्यू ढूंढना होता है और उसके लिए हम लोगों को ये स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स, डाउटफुल, अनसिक्योर्ड एंड लॉस असेट्स की मॉनिटरी वैल्यूज दी जाएगी, रुपीस में वैल्यूज दी जाएगी और हमें ये परसेंटेज याद रखना है और ये परसेंटेज की वैल्यूज ये रुपीस वाली वैल्यूज से हमें निकालनी है और हमें जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो हमारा आंसर होगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट्स होते हैं जो हम लोग अगर बैंक से लोन ले रहे तो लोन लेते वक्त अगर बाई चांस हम लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट में, तो हमारी जो सिक्योरिटी होगी लोन की, जैसे कि हमने अगर घर लिया तो हमारे घर के पेपर्स बैंक के पास होते हैं, हमने अगर गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड बैंक के पास होता है। तो अगर हम लोग डिफॉल्ट कर देते तो वो गोल्ड बैंक का हो जाता है। बैंक वो गोल्ड का यूज करती है किस तरीके से, उसे रीसेल करके। गोल्ड का तो चलो बैंक को फायदा हो जाता है, लेकिन व्हीकल्स का कंसीडर करेंगे। अगर व्हीकल के लिए बैंक ने अगर लोन दिया है और अगर बाई चांस किसी इंडिविजुअल पर्सन ने वो रीपेमेंट नहीं किया लोन का, तो ऐसे केस में बैंक क्या करती है, वो व्हीकल लेके आ जाती है, पर वो व्हीकल बैंक की एक्टिविटीज में काम आने वाला नहीं है। ऐसे केस में बैंक क्या करती है, बैंक उस असेट्स को स्टोर करके रखती है और जब तक उसके लिए कोई अच्छा कस्टमर नहीं मिलता है वो असेट बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट के तौर पर गिनी जाती है। और वही असेट्स की प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो हम लोग ये पर्टिकुलर सम्स में देखेंगे, मॉनिटरी वैल्यूज। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक सम लिखूंगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादातर 7 या 8 मार्क के लिए सम आता है, तो आप लोगों को ये इजीली 7 या 8 मार्क मिल सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे सम लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो अप्रैल 2019 में मुंबई यूनिवर्सिटी के TYPMS के एग्जाम में आया था। अब आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो असेट्स एंड रुपीस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड असेट दिया हुआ है, सब स्टैंडर्ड असेट दिया हुआ है, 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है एंड लॉस असेट्स का इंफॉर्मेशन दिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, स्टैंडर्ड के लिए हमें गिवन परसेंटेज निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का एक इंफॉर्मेशन अलग होता है। जैसे कि मैंने ये 0.25 लिखा है, दिस इज फॉर एग्रीकल्चरल असेट्स। एग्रीकल्चरल असेट्स यानी ट्रैक्टर हो गया, ऐसा कुछ असेट अगर किसी ने लोन पे लिया हुआ है और बैंक ने वो जब्त कर लिया है, ऐसे केस में हम लोग 0.25 लेंगे। पर और कोई असेट्स होगा जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल असेट होगा तो उसके लिए हमें 0.40% लेना होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चरल असेट्स के लिए 0.25 लोगे एंड अदर असेट्स के लिए 0.40। वेयरएज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बैंक से असेट्स लिया गया था या कुछ। तो ऐसे केस में हम लोगों को ये स्टैंडर्ड असेट्स के ऊपर 0.40 का परसेंटेज निकालना रहेगा 12,000 के ऊपर। फिर रही बात ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड असेट, तो ये सब स्टैंडर्ड असेट के बारे में वापस यहाँ पे ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। मैंने भी यहाँ पे लिखते वक्त सिक्योर्ड लिखा था 15%, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा आता है कि दिस इज अनसिक्योर्ड, ऐसे केस में हम लोग अनसिक्योर्ड असेट्स के लिए जो परसेंटेज लेंगे दैट विल बी 25%। ये ध्यान में रखना है, सिक्योर्ड असेट के लिए 15% एंड अनसिक्योर्ड के लिए 25%। अब यहाँ पे ये जो सब स्टैंडर्ड असेट है उसके ब्रैकेट में कहीं पे भी सिक्योर्ड लिखा हुआ नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 25% लेंगे जो कि अनसिक्योर्ड है। वी अज्यूम इट एज एन अनसिक्योर्ड बिकॉज इफ इट इज सिक्योर्ड गुड्स या सिक्योर्ड असेट वो स्पेसिफाइड होना जरूरी है क्वेश्चन में। फिर रही बात फॉर 1 ईयर के लिए हम लोगों का प्रोविजन इज 25%। फॉर 2 इयर्स यानी अप टू 2 इयर्स, अप टू 3 इयर्स में आता है तो ये भी होगा 40%। फिर 3 इयर्स वो भी यहाँ पे 40% की कैटेगरी में आता है। मोर देन 3 इयर्स तो मोर देन 3 इयर्स 100% की कैटेगरी में आता है एंड लॉस असेट्स वो भी 100% की कैटेगरी में आएगा। तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है, हमारा सोल्यूशन जो रहेगा, हमें ये सेम फॉर्मेट में बस 0.40% ऑफ 12,000, 8,800 का 25%, 3,600 का 25%, 2,400 का 40%, 1,600 का 40%, 1,200 का 100%, 1,000 का 100% कैलकुलेट करना है, उसका टोटल करना है। दैट्स इट, योर आंसर इज ओवर। हम लोग किस तरीके से सोल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे मैं आप लोगों के सामने करके बताता हूं, आप लोगों को एक इजी सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करोगे, असेट्स लिखेंगे, अमाउंट, असेट्स में सबसे पहला असेट्स स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड असेट्स के बारे में बोला है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल असेट नहीं है, इसके लिए हम लोग 0.40 लेंगे विच इज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल असेट्स। नॉन एग्रीकल्चरल असेट्स के लिए हमें 0.40% लेना है, तो 0.40% ऑफ 12,000। वैसे ही सब स्टैंडर्ड असेट के लिए हमें लेना है 25% ऑफ 8,800।
फिर डाउटफुल असेट्स के लिए फॉर 1 ईयर 25% ऑफ 3,600, फॉर 2 years 40% ऑफ 2,400, फॉर 3 years 40% of 1,600, for more than 3 years 100% of 1,200, and last is loss assets. लॉस असेट्स के लिए भी हम लोग 100% का प्रोविजन करेंगे, 100% ऑफ 1,000। तो इस तरीके से हम लोगों को बस ये वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज निकाल के उसका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोविजन टू बी मेड फॉर दिस पर्टिकुलर असेट्स। तो हमें क्या करना है, अभी इसकी कैलकुलेशन करके टोटल करना है, दैट्स इट, दैट इज द प्रोविजन अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। देख लेते हैं कैलकुलेशंस में टोटल फिगर्स रुपीस में कैसे आता है। तो 12,000 का 0.40%, 12,000 into 0.40% दैट इज 48, फिर 8,800 का 25% दैट इज 2,200, उसके बाद 3,600 का 25% दैट इज 900, देन 2,400 का 40% दैट इज 960, फिर 1,600 का 40% दैट इज 640, देन 1,200 का 100% 1,200 एंड 1,000 का 100% दैट इज 1,000। अभी हमें क्या करना है, हमें ये सबका टोटल करना है। तो 48 प्लस 2,200 प्लस 900 प्लस 960 प्लस 640 प्लस 1,200 प्लस 1,000 दैट इज 6,948। दिस इज योर प्रोविजन। दैट्स इट, हो गया आप लोगों का 7 मार्क का सम। अब हम लोगों ने ये जो सम किया था वो अप्रैल 2019 का था, इसी तरीके से हम लोग अप्रैल 2023 वाला सम भी करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक पर्टिकुलर बैंक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है वो उसका प्रोविजनल परसेंटेज लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए पहले लिख दिया कि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड असेट का। स्टैंडर्ड असेट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एग्रीकल्चरल असेट है या कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 0.40% लेंगे। फिर सब स्टैंडर्ड असेट फुल्ली सिक्योर होने की वजह से हम लोगों ने फुल्ली सिक्योर को 15% लिया हुआ है। फिर डाउटफुल असेट्स लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर के लिए हम लोग 25% लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज 3,500, यानी 15,750 में से 3,500 ही सिक्योर्ड है, बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो 12,250 वो अनसिक्योर्ड है। और कोई भी अनसिक्योर्ड रहेगा, डाउटफुल या अनसिक्योर्ड रहेगा, तो उसे हम लोग 100% प्रोविजन में डाल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 इयर्स, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 इयर्स के लिए 40% होता है। बट ब्रैकेट में यहाँ पे भी दिया है कि 1500 जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी के तौर पे रियलाइजेबल है, तो ये 1500 के ऊपर 40% निकालेंगे और बचा हुआ 5,250 में से 1,500 निकाल देंगे और जो बचेगा 3,750 उसके ऊपर 100% अनसिक्योर्ड हो जाएगा। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स, वैसे भी मोर देन 3 इयर्स होता है तो वो 100% रहता है और उसमें भी वो अनसिक्योर्ड है, इसके लिए पूरा 2,500 के ऊपर 100% निकल जाएगा। और लॉस असेट्स के ऊपर भी 100%, तो यहाँ पे भी लॉस असेट्स के ऊपर 1,750 का 100% प्रोविजन में चला जाएगा। सोल्यूशन किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूं। अभी जैसे कि स्टैंडर्ड असेट फर्स्ट स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड असेट्स के लिए 0.40%, तो 0.40 ऑफ 50,000। फिर सेकेंड है सब स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड था, तो सिक्योर्ड था उसकी वजह से उसके ऊपर 15% ही चार्ज होगा प्रोविजन, तो 15% ऑफ 32,500। फिर थर्ड डाउटफुल असेट्स, जो डाउटफुल असेट्स है ये डाउटफुल असेट्स में भी लेस देन 1 ईयर में सिक्योरिटी 3,500 वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 1 ईयर सिक्योर वाला 3,500 है, तो उसका परसेंटेज 25% ऑफ 3,500 आएगा। और अनसिक्योर्ड पूरा का पूरा 100%, तो ये 15,750 में से 3,500 निकाल देंगे, उसके ऊपर 100% लगेगा, तो 100% ऑफ 12,250 के ऊपर 100% पूरा अनसिक्योर्ड रहेगा। वैसे ही ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट के लिए डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, बट लेस देन 3 इयर्स, ये भी सिक्योर्ड है पूरा। तो सिक्योर के लिए
कितना अमाउंट सिक्योर था 1500। तो ये 1500 के ऊपर हम लोग 40% चार्ज करेंगे 1500 के ऊपर, एंड जो अनसिक्योर्ड है वो पूरा का पूरा 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5250 में से 1500 को माइनस करेंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा 100% ऑफ 3750 के ऊपर पूरा प्रोविजन के लिए चला जाएगा। और डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स, दैट इज मोर देन 3 इयर्स के लिए फुल्ली अनसिक्योर्ड है तो वो 100% चला जाएगा। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन डाउटफुल, अनसिक्योर्ड या मोर देन 3 इयर्स 100% जाता है, तो 2500 का 100% जाएगा ऑफ 2500। और लास्ट में लॉस असेट्स, तो फोर्थ पार्ट लॉस असेट्स, इसका भी 100%, दैट इज 100% ऑफ 1750। तो ये चारों स्टेप्स जो है इससे हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं किसका कितना वैल्यू आता है इन रुपीस। तो 50,000 का 0.40% इज 200 रुपीस, इज इन लैक्स, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर 32,500 का 15%, दैट इज 4,875। देन 3,500 का 25%, दैट इज 875। देन 12,250 का 100%, दैट इज सेम अमाउंट 12,250। देन 1,500 का 40% इज 600। फिर 3,750 का 100%, 3,750, 2,500 का 100%, 2,500 एंड 1,750 का 100%, दैट इज 1,750। अब लास्ट स्टेप हमारा ये सबका टोटल आ जाएगा 200 प्लस 4875 प्लस 875 प्लस 12250 प्लस 600 प्लस 3750 प्लस 2500 प्लस 1750 इज इक्वल टू 26,800। दिस इज इन लैक्स। ये हमारा प्रोविजन अमाउंट है जो हमारे P&L में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर सम कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये सम समझ में आया तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इन केस अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग मैसेज बॉक्स में मैं वीडियो के बाद क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और आप लोग ये पर्टिकुलर सम को समझने में होप सो ये वीडियो काम आए। थैंक यू, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।